सुप्रभात। आज हम क्लास 8 में संस्कृत व्याकरण का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। संस्कृत व्याकरण में क्लास 8 में वर्ण प्रकरण से शुरू करना है, जिसमें हम वर्ण, उसका परिभाषा, भेद आदि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। संस्कृत व्याकरण क्लास 8, इसको हम वर्ण प्रकरण से शुरू करेंगे। वर्ण का परिभाषा है वह मूल ध्वनि जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसका परिभाषा है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, लिरी। कुल ह्रस्व स्वर 5 हैं। दीर्घ स्वर दूसरा भेद है। इसका परिभाषा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुल दीर्घ स्वर 8 हैं। इस प्रकार कुल स्वर वर्ण 13 हैं। एक तीसरा स्वर भी है, प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इसका परिभाषा एक जगह भी दिया हुआ है, एक मात्रे भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रे प्लुतोज्ञ व्यंजनम चर्तमात्रकम। अब व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद है। इसका परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, क से मत तक के 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 हैं। इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानिया को भी अयोगवाह कहते हैं। धन्यवाद।